सवाल को एक्चुअली हम दो तरीके से बना सकते हैं। सवाल दिया हुआ है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल का मूल्य 50% बढ़ाता है और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 900 ग्राम के लिए 1 किलो लिखा होता है। तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? CGL मेंस 2022 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला तरीका क्या है इसको बनाने का, कि मान लेते हैं कि CP जो है वो 100 है। ठीक है दोस्तों, CP अगर 100 है तो MP कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 50% वो बढ़ा देता है। तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 150 का 20% छूट देता है तो 80%। इसका डिस्काउंट, ये 20% डिस्काउंट होकर इसका SP कितना निकलेगा 120, 15-20 से 120 रुपये निकला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये तो हो गया। तो CP और SP में कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया दोस्तों? 100 में खरीद रहा है और 120 में बेच रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20% का प्रॉफिट। ये मॉनेटरी प्रॉफिट हो गया, यानी कि पैसे में इसका जो है प्रॉफिट कितना हो गया, मॉनेटरी प्रॉफिट। ठीक है, ये हो जाएगा 20% प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो वो 20% प्रॉफिट ले ही रहा है, लेकिन जब वो बेच रहा है तो उसमें भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो वेट गेन में प्रॉफिट कितना हो रहा है इसका, जो वेट, जो वजन का उपयोग कर रहा है, ठीक है, 1000 ग्राम के बदले वो 900 ग्राम ही दे रहा है, तो इसमें उसका वेट प्रॉफिट कितना हुआ, वेट गेन कितना हो गया। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका है कि गुड्स, सामान कितना उसके पास बचा है बेचने के लिए, गुड्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय गुड्स सोल्ड, है ना, सामान कितना बेचा गया है, ठीक है, इंटू 100। तो अब यहाँ पर 900 ग्राम का सामान वो बेच दिया तो बचा उसके पास कितना, 100 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेचा वो कितना, 900 ग्राम इंटू 100। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा कितना, 100/9% प्रॉफिट। ये प्रॉफिट उसका हुआ वेट गेन में। ठीक है, यानी कि माल जब बेचा ग्राम में, उसमें उसको 100/9% का फ़ायदा हुआ और पैसा में उसको 20% का फ़ायदा हुआ। तो इसको दो जगह इसको फ़ायदा मिल रहा है। तो जब 2% का दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो सिंगल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो AB मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो AB मेथड लगाएंगे तो यहाँ से हमारा कितना बन जाएगा, 20 + 100/9 A + B + A × B डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 20 × 100 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 + 20 120/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120/9, 20 + 120/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 + 20 300/9%। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, यानी कि 100/3, यानी कि 33.33%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है कि निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांक, यानी कि राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। इंटीजर हमारा कितना है, 33%, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 33% हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा पहला तरीका कि हम इसको कैसे निकालते हैं, फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया हो कि वेट गेन यहाँ से हम कैसे निकालें। तो चूंकि देखिए यहाँ पे गुड्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय गुड्स सोल्ड है, ये एक तरीका है वेट गेन निकालने का। दूसरा तरीका आप क्या हो, यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप देखो कि यहाँ से 900 ग्राम का सामान था, है ना, लेकिन वो बेचा कितना, 1000 ग्राम बोल के। ठीक है, तो एक्चुअल में CP जो खरीदारी किया होगा उसको जो दुकानदार को लगा होगा, ठीक है, पैसा तो 900 ही ग्राम का उसने लगा होगा, खरीदने में लगाया होगा। ठीक है, लेकिन जब उसको बेच रहा है तो उससे वो 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं कितना, 100 ग्राम का एक्स्ट्रा वो पैसा ले रहा है और उसके पास टोटल CP कितना है, 900 ग्राम का। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से ये आ जाएगा 100/9%। ठीक है, तो या तो आप इस मेथड से वेट गेन निकाल लो,
या फिर इस मेथड से आप वेट गेन निकाल लो। ठीक है, तो दूसरे तरीके की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दूसरा तरीका हमारा बहुत ही आसान है, देखते हैं उसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आप देखिए कि CP और SP है ना। CP अगर 100 है तो SP हमारा कितना निकला था, 120। ठीक है दोस्तों, और वेट ग्राम में देखेंगे तो ग्राम कितना था इसका, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम का CP और एक्चुअल में उसका SP कितना था, 900 ग्राम का, क्योंकि 900 ग्राम को उसने बेचा था और रेट था 120 ग्राम का। ठीक है, ये CP है और ये SP है। ठीक है, तो 1000 ग्राम को उसने खरीदा था और उसने बेचा 900 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपको वेट दिया हुआ है। ठीक है, और CP SP अमाउंट आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप वेट को इक्वेट कर लीजिए, या तो आप पैसा को इक्वेट कर लीजिए या तो वेट को इक्वेट कर लीजिए, जिससे कि आपका जो है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अगर 5 रुपये के अगर 10 सामान को हम खरीद रहे हैं और 10 सामान को बेच रहे हैं तो उसमें हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 10 सामान को खरीद रहे हैं और 8 सामान को बेच रहे हैं तो उसमें उस कंडीशन में थोड़ा प्रॉफिट करना पेचीदा हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पेचीदा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि सामान को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 1000 ग्राम है, यहाँ पर 900 ग्राम है। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरफ बराबर करिए। इसमें अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये 9000 हो जाएगा, इसमें अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये 9000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 9 यूज किया तो यहाँ भी हमको 9 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ हमको 10 से गुना करना पड़ेगा। तो टोटल CP हमारा कितना आ जाएगा, CP और SP का रेशियो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 900 रुपया और इधर हो जाएगा 1200। ठीक है दोस्तों, तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना निकला, यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना निकलेगा। तो 300 का प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाई कितना पे, 900 पे इंटू 100। ठीक है, ये 3 तिहाई 9 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 33.33%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारा सिर्फ इंटीजर पूछ रहा है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 33% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं।